friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का सुबह 8 बजे से 12 क्लास के लिए मैथ का एक क्लास होता है, जिसमें से आप लोग है सो अभी हम लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। कल हमारा क्लास था, लास्ट क्लास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था, जिसमें हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं, क्या गुण होते हैं, वो सब हमने है सो कल के पिछले क्लास में आपको बताया था। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप वो क्लास ज़रूर देखिए। उस क्लास में आपको है सो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कैसे करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग है सो इसी पे कुछ और आगे पढ़ेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इस पर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग है सो कल का होमवर्क कर लेते हैं। कल हमने आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिया था, तो आपने वो किया है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आप लोगों को जो कल नहीं भी आए थे उनको भी रिवीजन हो जाएगा, जो आए थे उनको रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं आए थे उनके लिए सुविधा हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले HW करते हैं। हमारा पहला HW कल था, क्या था याद है आप लोगों को? पहला HW था, आपको हमने दिया था आपको इफ ए दिए थे आपको कितना कितना बताइए, 5 था, 3 था, 8 था, 5 था, ठीक। एंड बी इक्वल टू आपको दिया था 9, 6, 1, 8। तो देन सो डैट आपको शो करना था क्या कि ए बी का हम गुना करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका उल्टा ट्रांसपोज आएगा। इसको आपको सिद्ध करना था, शो करना था। तो ये हम लोग ने कल के क्लास में इसको पढ़ा था। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है, गुण है कि हम 2 मैट्रिक्स को अगर गुना करते हैं, करके ट्रांसपोज करते हैं, तो वो है सो दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का गुना का बराबर होता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं अभी। तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS आपका था ए बी का प्राइम, इसको ट्रांसपोज कहिए, प्राइम कहिए, कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। और चलिए तो गुना करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम को बर्बाद नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि टाइम है सो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी के भी लाइफ का जो टाइम बीत गया वो टाइम फिर से आने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़ाई ध्यान से कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। गुना करना आपको ऐसा आ चुका होगा अभी तक। अगर आपको गुना करना अभी भी नहीं आया तो आप हमारा पिछला क्लास देख सकते हैं। हमारा क्लास शुरू से देखिए आप लोग, अगर आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको गुना करना आ जाएगा। तो पिछला क्लास में देखिए, हम लोग इस बार सीधे गुना डायरेक्ट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 45, इस 1 से करेंगे तो 3, फिर दूसरे इसको ऐसो दूसरे वाले से करेंगे तो 72 + 5, ठीक है। अब दूसरे वाले कॉलम से पहले वाले में करते हैं तो 30 + 24 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 + 40। तो ये हुआ आपका मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ होगा, इसको पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। हो गया कितना ये 88। ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, कॉलम को ऐसे रो कर देते हैं और रो को कॉलम कर देते हैं, तो उल्टा लिखा जाता है, तो उसी को तो हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। ये हमने पिछले क्लास में बताया था। तो देखिए इतना आया इसका LHS। अब हम लोग इसको RHS एक बार लेके चलते हैं। अगर इतना आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो RHS हम लोग एक बार लेते हैं।
RHS क्या है, बी प्राइम ए। तो बी को पहले ही आपको ट्रांसपोज करना है, उसके बाद गुना करना है। पहले ट्रांसपोज करते हैं, उसके बाद इसका भी वही बात, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम वाइज लिखेंगे, और इसका करेंगे तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करना है हमको। तो सबसे पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को गुना करते हैं, फर्स्ट कॉलम को इससे, तो ये हो जाएगा 45 + 3 और 30 + 24, ठीक है। और ये गुना कैसे करते हैं आप लोगों को बताए थे हमने पिछले क्लास में, एक बार फिर से बता दें क्या, आप लोग पिछला क्लास जरूर देखिए, पिछला क्लास देखिएगा तो आपको गुना आ जाएगा। तो गुना तो हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक गुने पर गुना किए, हम लोग काफ़ी सारे ऑपरेशन किए, मैट्रिक्स के ऑपरेशन, जोड़ घटाव गुना भाग, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस पर हमारा लगभग 5 क्लास चला था। तो आप लोग उस क्लास को देखिए, तो आपको ऐसो गुना भाग में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है आपको सभी क्लास देखने के बाद, तो आप ऐसो हमारा डाउट सेशन शाम में चलता है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इस 8 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 72 + 5। अब 5 से गुना करेंगे 30 प्लस, इसको देखिए। अब हम लोग दूसरा कॉलम को पता करना होगा, तो इससे इसमें करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको जोड़ के देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 40, ये देखिए ये तो 48 ही है ना, यहाँ 48 है, ये थोड़ा सा यहाँ हो गया था, ये 48 ही है, यहाँ पर हो गया 48, ये हो गया 77, ये हो गया 54, ये हो गया 88। तो ये देखिए हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए ट्रांसपोज करते हैं तो ये होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं LHS बराबर है RHS के, प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो गया। कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अभी हम लोग अभी लाइव ही है आपके लिए, और हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं है। तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में पहुंचाएं, क्योंकि सभी का पढ़ाई है सो हो सके अच्छी तरीके से। तो हम लोग है सो अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का क्लास हमारा सो आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्लास होगा, इसके बाद हमारा दूसरा क्लास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, वो 3 दिन चलेगा। उसके बाद है सो आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास को है सो शुरू से अंत तक देखा कीजिए। कुछ बच्चे हैं जो शुरू में पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ऐसे वो चले जाते हैं, तो इस तरह से पढ़िएगा तो आपको ऐसो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारा क्लास शुरू से अंत तक देखिए, आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब अगला HW करते हैं। अभी HW का आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत था किसी को तो बताइए जल्दी से। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो इफ ए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया था 3x3 ऑर्डर का, 9 जो यहाँ है दिया हुआ, यही आपका मैट्रिक्स था। तो इसको आपको, और दूसरा मैट्रिक्स आपको भी दिया गया था, क्या दिया गया था दूसरा मैट्रिक्स, 9 1 5 1 2 6 2 3 5। देन आपको क्या करना था, फाइंड करना था किसका वैल्यू, 5A + 3B ट्रांसपोज का, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना था। कैसे फाइंड किए हैं आप लोग सॉल्यूशन नहीं करते हैं, इसलिए हमको ऐसा फिर से करना पड़ता है। जिस दिन आप लोग सॉल्यूशन करने लगेंगे अपने से, उसके बाद हम लोग HW को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको HW दिया जाएगा। लेकिन अभी तो आप लोग सॉल्यूशन कुछ करते हैं नहीं, इसलिए हमको HW भी क्लियर करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ऐसो थोड़ा क्लास हमारा लंबा हो जाता है। तो क्लास तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ना है तो लंबा क्लास तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटर का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आप लोग ऐसो अगर क्लास देखने का आदत नहीं डालिएगा तो आपका ऐसो इंटर का सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हमारा क्लास कुछ बड़ा हो रहा है, और क्लास तो बड़ा होगा तभी तो ऐसो और भी काम है करना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव भी आपको ऐसो याद करना है। इसलिए हम लोग ऐसो जल्दी जल्दी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हुए
चल रहे हैं आगे। इस सब का जोड़ना है और इस सब का आपको करना है क्या, प्राइम ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में। तो आपको पता होगा, अभी तक पता चल गया होगा कि मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करते हैं। तो 5 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 5 जा 45, ये 5, ये 25, ये 15, ये 20, ये 15, ये भी 15, ये 10 और ये 25। देखिए मल्टीप्लाई इतना बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई तो आप लोग बच्चे में सीखे होंगे, टेबल। तो यहाँ बच्चा हुआ जो सीखे वही बात है यहाँ आ गया। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई तो अभी आ गया, आता हुई होगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अब इसको हम अंदर करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 27, ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये 3 है, ये 6 है, ये 18, ये 6, ये 9, ये 15। तो अब हमको क्या करना है, इस सब का जोड़ने के बाद क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो जोड़ते कैसे हैं, आप लोगों को याद होगा, हमने जोड़ बताया था तीसरे क्लास में। तो आप लोग अगर हमारा तीसरा क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास जरूर देखिए, तो आपको ऐसा सब समझ में आ जाएगा। तो जोड़ते कैसे कैसे है, तो सामने सामने सेम एड्रेस वाले एलिमेंट को ही जोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जोड़ेंगे। सेकेंड रो सेकेंड, इसको ऐसे करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, सामने सामने जोड़ देते हैं, बस कुछ खास काम करना नहीं है इसमें। तो इस दोनों को जोड़िए जल्दी से फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 14, ये हो गया 18, ये 26, ये 33, ये 21, ये 19 और ये 14। आपको अब क्या करना है, इसका आपको ट्रांसपोज पूछा गया था, तो आपको ट्रांसपोज बताना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को हम कॉलम वाइज लिख देते हैं, रो जो इतना है इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो रो जो ऐसे लिखा हुआ उसको कॉलम वाइज लिख देते हैं, तो ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये हो गया 72, ये 8, ये 14। कॉलम वाइज लिखना है, दूसरे रो को उठाइए, 18, 26, 33। तीसरे को उठाइए, 21, 19, 40। तो ये आपका रहा दूसरा होमवर्क। क्लियर, एनी डाउट, समबडी आस्क। कोई बोलिए, जिनको भी डाउट है कमेंट कीजिए, और आप लोग लाइव क्लास देखा कीजिए। ठीक है, अब हम लोग ऐसो तीसरा होमवर्क जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे क्लास पे। तो कल का आपका तीसरा होमवर्क था, इफ P इक्वल टू आपको दिया गया था 916384 एंड Q इक्वल टू आपको दिया गया था 169584। देन आपको फाइंड शुद्ध करना था, सो डैट करना था। क्या करना था, सो डैट। क्या सो डैट करना था, तो A प्लस बी, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो अलग अलग ट्रांसपोज करके भी जोड़ सकते हैं। तो ये आपको शो करना था। तो ये तो हमने कल के क्लास में भी इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। कल के क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के हर एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिए थे। तो आपने अगर हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव आइए, तो आपको ऐसा अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। किसी का भी पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे कोचिंग तो बंद है। तो हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसलिए आप लोग शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। तो LHS सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या करना है हमको, A प्लस बी, इसका ट्रांसपोज। तो A कितना है हमारा, A है आपको 916384 169584।
इस सब का आपको जोड़ने के बाद ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? जोड़ने के बाद ट्रांसपोज करना है। तो जोड़िए फटाफट। ये हो गया 10, ये 7, 15, 8, 16, 8। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम वाइज लिख देंगे। तो 10, 7, 15, 8, 16, 8। ठीक है। अब हम लोग RHS लेके चलते हैं। तो RHS कितना हो जाएगा? RHS देखिए, आपको A प्राइम करना है पहले, फिर B प्राइम करना है। दोनों का ट्रांसपोज पहले ही कर देना है। तो 9, 1, 6, 3, 8, 4 इसका करना है। इसके बाद 1, 6, 9, 5, 8, 4 इसका भी करना है। तो ये हो गया 9, 1, 6, 3, 8, 4। रो को कॉलम वाइज लिख देना है, बस इसी को तो ट्रांसपोज करते हैं हम लोग। 1, 6, 9, 5, 8, 4। ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 10, 8, 7, 16, 15, 8। तो देखिए LHS जितना आया था हमारा यहाँ पर, RHS आ गया उतना ही यहाँ पर। तो ये इसी को तो ये तो LHS RHS बराबर हो गया, सो हो गया। लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट? अब हम लोग आज का क्लास करेंगे शुरू। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर आते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद ऐसो आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति से क्वेश्चन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन करते हैं जो मैट्रिक्स में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो त्रिकोणमिति से हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। इफ A इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, then so that क्या शो करना है आपको? शो करना है A इंटू A प्राइम इंटू A इक्वल टू I। I आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? I कहते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। I किसको कहते हैं? I कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको ने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारा पहला क्लास देखिए। पहला क्लास में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पूरा क्लियर किया है, तो वो क्लास देखिए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको प्रूफ करना है कि A का ट्रांसपोज और A को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग LHS लिखते हैं, फटाफट प्रूफ करते हैं इसको। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। तो LHS आपको ये करना है। तो सबसे पहले करते हैं cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसका ट्रांसपोज इसको मल्टीप्लाई करना है। cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है। पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है? बदलेगा रो, यहाँ sin अल्फा प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये sin अल्फा नीचे आ जाएगा, ये cos अल्फा ही रहेगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? किन्हीं को भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। आप लोग प्रॉब्लम पहले बताइएगा तभी तो सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग लाइव आने की कोशिश कीजिए और डाउट उसी समय पूछिए। लाइव अगर आप डाउट पूछते हैं तो आपको उसी समय जवाब मिल जाएगा। अगर आप वीडियो पर कमेंट करते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम लगे, इसलिए आप लोग लाइव आया कीजिए। हम आपको पता है कि हमारा क्लास लाइव कब चलता है? 8 बजे हमारा क्लास प्रतिदिन चलता है, मंडे टू सैटरडे। मंडे से सैटरडे तक, सोमवार से शनिवार तक हमारा क्लास प्रतिदिन 8 बजे चलता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि लाइव आए, अधिक से अधिक संख्या में लाइव आए।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को उठाते हैं और यहाँ गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये आपको मल्टीप्लाई करना अभी तक आ गया होगा, कैसे करते हैं आपको पता होगा, अभी तक नहीं पता है तो आप हमारा पुराना क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब सेकेंड कॉलम को उठाते हैं, गुना करते हैं यहाँ, तो इसको उठा के इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसका मान आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बताइए क्या होता है, 1। ये तो कट गया, प्लस माइनस था तो 0, ये भी हो गया 0, और ये कितना हो गया, ये भी तो वही है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसका भी मान हो जाएगा 1। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, तो उसी को तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख दे क्या हम, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का एक और करने वाले हैं, थोड़ा सा अंतर रहेगा उसमें। हमारा अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, और ये क्वेश्चन आपको NCERT बुक में दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन को लिया। तो ये भी क्वेश्चन है, इफ P इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, then show that P प्राइम P इक्वल टू I, आपको क्या सिद्ध करना है, I। ठीक है, कोई दिक्कत, कैसे सिद्ध होगा, तो वही काम हम लोग करेंगे पिछले की तरह ही। सबसे पहले LHS उठाएंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग फास्टली चलते हैं। ये क्वेश्चन पीछे की तरह ही है, इसका हम लोग एक बार लिख देते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको ट्रांसपोज करना है। ठीक, तो ट्रांसपोज कीजिए फटाफट। ट्रांसपोज कैसे करते हैं अभी तक तो आपको आ चुका होगा, ट्रांसपोज हमने कर चुके हैं, इसको कर दिए। अब क्या करना है बताइए, ट्रांसपोज करने के बाद क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई किसको किससे करेंगे, पहला रो को उठाइए, पहला कॉलम को पहला रो से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कैसे, ये इससे इसमें जब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी को दूसरा से कीजिए तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। कोई दिक्कत, फर्स्ट रो का हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अभी भी आपको अगर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो आप लोग पिछला क्लास देखिए, हमारा पिछला क्लास देखिएगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने उसको मल्टीप्लिकेशन को लिख लिख के मिटा के आपको दिखाया था कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिए, मिस मत कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सेम टू सेम क्वेश्चन रहा,
ये इसका मान कितना होता है 1, इसका 0, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये 1 आ गया। तो इसी को तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव हो गया। तो इस आज की क्लास में हम लोग बुक से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो सब करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग बुक से आज। तो अब हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स को एक बार फिर से समझेंगे। कल के क्लास में हमने आपको इसका थोड़ा सा बताया था, तो आज की क्लास में हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। आपको कल हमने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ए का ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर उसका ट्रांसपोज का नेगेटिव होता है तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, तब देन ए प्लस ए प्राइम, तो ए और ए प्राइम को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, अगर हम ए में ए प्राइम को जोड़ दे तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा। अगर ए में से ए का ट्रांसपोज घटाए तो क्या होगा, इज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब जाता है, जानता ही होंगे आप लोग, ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो कौन सिमेट्रिक होगा कौन स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये आपको पता चल गया। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सिद्ध करते हैं तो आप लोगों को है सो समझ में आएगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना सीखेंगे, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के स्क्वायर मैट्रिक्स लाना सीखेंगे। इसके बाद पहले आप लोग ये समझिए, ये स्क्वायर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये पहले समझिए ठीक से। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको करेंगे। तो आपका एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ले लीजिए, इफ ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लीजिए 5 3 1 6, देन सो दैट ए प्लस ए प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए तो आपको पता है, तो हम लोग ए प्लस ए प्राइम निकाल के देखते हैं कितना होता है। तो ये हो गया 5 3 1 6, ये जो है सो है प्लस करना है आपको इसका ट्रांसपोज। तो ये हो गया 5 3 1 6, इसको ट्रांसपोज करेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 3 1 6। तो ये देखिए 5 5 हो गया 10, ये हो गया 4,
ये हो गया 4, ये हो गया 6। क्या यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो यहाँ देखिए, इसको अगर हम पलटेंगे तो भी ये यही रहेगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे चिन्ह बदल जाता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। तो अगर हम लोग घटा के देख लेते एक बार, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक है। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी को प्रूव करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन, इफ पी कुछ मान देते हैं इसका, देन शो दैट, क्या शो करना है आपको? P प्लस पी प्राइम इज, सॉरी माइनस प्लस वाला तो अभी हमने सिद्ध किया था, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? तो P माइनस पी प्राइम हम लोग निकालते हैं, तो P के जगह पर तो 5, 3, 9, 8 है, घटाना है हमको 5, 3, 9, 8 का ट्रांसपोज। पहला वाला ऐसे ही रहेगा, दूसरा वाला को घटाएंगे तो ये 5, 9, 3, 8 हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज किए अभी हमने इसको, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाते हैं। तो 5 में से 5 घटेगा तो 0, 3 में से 9 घटेगा, कितना होगा? -6, या 9 में से 6 घटेगा 6, ये हो गया 0। तो देखिए, इसको हमने अगर पलटेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस जो आया तो ये, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। किसी को भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का अंतिम इम्पोर्टेंट बात जानेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटेन इन, मतलब लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ। तो क्या सम ऑफ होगा? तो अगर ए कोई मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए प्राइम और प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए प्राइम। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं जहां पे ये तो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस दोनों के योग के रूप में आपको सम ऑफ के रूप में लिखना होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा। अगर तो हम लोग इसको एक मान लेंगे और इसको एक मान लेंगे और अलग अलग दोनों को निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को सम के रूप में लिख देंगे, ठीक है। कोई डाउट? जैसे कि हम लोग इसको मान लेते हैं, इफ इसको P मान लेते हैं, P बराबर 1/2 इंटू 1 जोड़, ठीक है, और इसको Q मान लेते हैं। देन वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A बराबर P प्लस Q। तो आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसको आपको बोला जाएगा कि आप लिखिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, जोड़ के रूप में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ
समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये रहेगा। इसके बाद हम लोग कल से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग आज समझते हैं अच्छा से। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बार बार ए क्यों मानते हैं। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, आपको जो मन है, अल्फा बीटा गामा ईटा, ईटा नहीं होता है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं। ये कंडीशन आपको पता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बात ये देखिए, देन एक्सप्रेस ए इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको इसको करना क्या है, शो करना है कि सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो कैसे शो करेंगे? तो ये देखिए, ए इक्वल टू हमने लिख सकता हूँ कि अभी आपको लिखा था थोड़ा देर पहले, 1/2 इंटू ए प्लस ए प्राइम प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए प्राइम। हम इसको निकालते हैं। तो P आपको निकालिए, P बराबर, सबसे पहले इसी को फाइंड करते हैं। तो P क्या है? 1/2 तो रहेगा ही। इस दोनों को हमको ऐड करना है, तो पहले ये लिख लेते हैं। सॉरी, 5 है यहाँ पे। और इसमें आपको क्या करना है? ऐड करना है। किसको? इसको हम लोग कर लेते हैं, पहले ट्रांसपोज कर ही देते हैं। क्या जगह का भी कमी है, इसलिए हम लोग ट्रांसपोज कर ही देते हैं इसको पहले ही। फटाफट इसको जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 1/2, जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 3 3 6, 5 2 7, 6 5 11, 5 2 7, 7 7 14, 7 5 12, 6 5 11, 7 5 12, 8 8 16। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये 2 से अगर भाग देना है तो हमको हर एक एलिमेंट में भाग देना होगा। तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 7/2, 11/2, ये भी 7/2, ये 7, और ये हो जाएगा 12/2 6, ये हो गया 11/2, यहाँ 6 और यहाँ पे 8। तो देखिए, ये जैसे हम लिखेंगे तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। अब हमको इसको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं फटाफट। तो Q बराबर क्या होता है? 1/2 ए माइनस ए प्राइम। तो 1/2 ए कितना है आपका? 3 2 5 5 7 5 6 7 8। ट्रांसपोज हमको करना है इसी का, ट्रांसपोज करके ही लिखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज करके ही हम इसको लिख रहे हैं। इसको आपको घटाना था। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। चलिए फटाफट घटाइए, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, घटाएंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 2 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा -3,
5 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा -1, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, ये 0, ये कितना हो जाएगा, 5 में 7 घटाएंगे -2, इसको करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। देखिए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर इसका उल्टा चिन्ह आ रहा है 2 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3/2, ये -1/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। 2 से हमने इसमें हर एक में डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों हमारा मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये और ये, तो हम लोग ए को हम लोग इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो ये हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कैसे लिखना है। तो इसको ऊपर वाला के टर्म में आप लिख दीजिए, जोड़ के भी देख सकते हैं कि इसको ए आता है कि नहीं आता है, दोनों को जोड़ के देखे, जोड़ के देख लेते हैं इसको ए आता है कि नहीं आता है जोड़ने पर, ठीक है। इतना इतना आया था, हमने आप उसको मिटा के एक जगह यहाँ लिख दिया। तो ये P और Q को हम एक बार ऐड करके देख लेते हैं कि जो हमने इसको लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक रूप में, ये दोनों को जोड़ने पर क्या हमारा क्वेश्चन आ जाता है ए। तो इस दोनों को हम लोग जोड़ के एक बार देख लेते हैं। ये हमारा P रहा और ये हमारा Q रहा। तो इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। इसमें इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले 7/2 में आपको 3/2 को घटा देना पड़ेगा, और इसमें से इसको करेंगे 11/2, बट्टा में ही लिख देते हैं। इसमें से आपको 1/2 घटा देना होगा, यहाँ पर 7/2, इसमें आपको 3/2 जोड़ना है, 7 में 7 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, 6 में से आपको 1 घटाना है, 11/2 में आपको 1/2 जोड़ना है, 6 में 1 जोड़ देते हैं और ये 8 ही रहेगा। ये हम चेक कर रहे हैं, हमारा आंसर बन चुका है, उसी समय P और Q के रूप में लिखना था हमने लिख दिया, लेकिन अब चेक कर रहे हैं कि सच में A आता है कि नहीं आता है। तो ये तो 3 हो गया, यहाँ अगर हम भिन्न का जोड़ घट करते हैं घटाओ तो 4 में से 7 में से 3 घटेगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही हो जाएगा, और यहाँ 11/2 इसमें भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 3 10, ये भी 5 हो गया, ये तो 7 है ही, ये 5 है, ये 11 1 12, ये 6 हो गया, ये तो 7 ही है, ये 8 ही है। देखिए यही तो हमारा ए था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, आज समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अब हम लोग ऐसो आपको HW में ऐसो आपको 3 क्वेश्चन है, आप करके आइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ P आपको दिया गया है 1 2 3 5 6 8 9 3 9 1 4, देन आपको शो करना है, सो डैट क्या शो करना है, P + P' इज सिमेट्रिक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये रहा, देन सो डैट R - R' इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन ही आज आपको शो करना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे, इस पर कुछ और क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे। आपको इस पर अगर और क्वेश्चन करना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम लोग और क्वेश्चन करेंगे।
अगर आपका कमेंट नहीं आया इस पर तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।